वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल उमा होम एंड किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल चल रहे हैं श्राद्ध यानी कनागत के दिन, और हम सभी के घरों में श्राद्ध मनाया ही जाता है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं हम सभी उनका श्राद्ध करते हैं, लेकिन आज भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें श्राद्ध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में है, इसलिए स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जल्दी उठकर आप पूरे घर की सफाई कर लीजिए, धुलाई वगैरह, और उसके बाद अच्छे से सफाई करके आपको नहा धो लेना है, क्योंकि सवेरे जल्दी ही यहाँ श्राद्ध का काम होता है, और श्राद्ध का काम करने के लिए जल्दी ही उठना पड़ेगा आपको। तो आप इसके लिए एक रात पहले उड़द की दाल भिगो दीजिए, और अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं खा पाते हैं प्योर उड़द की दाल, जो आजकल कोई नहीं खा पाता, तो आप 3 भाग मूंग की दाल के और 1 भाग उड़द की दाल का लेकर दरदरा पीस लीजिए और घी में फ्राई कर लीजिए। तो ये कचौड़ी का भरावन तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बाकी दाल को मिक्सी में पीस लीजिए। फिर सब्जी की तैयारी कीजिए। जितनी भी सब्ज़ी बनाएंगे ना आप, वो सारी घी में ही बननी चाहिए, और नहीं तो रिफ़ाइंड या ऑलिव ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग ना करें, क्योंकि श्राद्ध में सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित है। इसके बाद सारा खाना आप इसी तरीके से बना लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जब सारा खाना बन जाए तो आप गोबर की कंडी या उपला जिसे बोलते हैं कई लोग, वो ले लीजिए। उसका एक टुकड़ा आप ले लीजिए और उसे आप गैस पर रख कर जला दीजिए एक तरफ। तो गैस पर रखकर जलाने के बाद घर का जो मुखिया होता है ना, जिसने जिमाया है, वो उसको लेकर जाएगा और उस पर सारा खाना थोड़ा थोड़ा रख कर, घी रख कर, और अच्छे से एक हवन की तरीके से उसका भोग लगा देता है, यानी पितरों को खिलाते हैं। और उसके बाद इमरती भी होनी ज़रूरी है, और यहाँ पर गऊ ग्रास उसके बाद नहीं निकाल दीजिए, जिसमें 1 भाग गाय का और 1 भाग कौवे का, 1 भाग कुत्ते का और 1 भाग भिखारी का या अभ्यागत का होता है। उसके बाद आप सारी थाली लगा लीजिए जिनके लिए आपने जिमाया है, या जो ब्राह्मण आपने बुलाया है, तो उसके बाद उनके लिए थाली लगा लीजिए और भोग लगा लीजिए। इसमें एक अरबी की ज़रूर होनी चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि अरबी को बनाते हैं। और उसके बाद एक कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो बना लीजिए, लेकिन दही की पकौड़ी भी ज़रूर होती हैं इसमें, और एक अरबी होती है, खीर अवश्य होती है। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो आप को बनानी है श्राद्ध में। यहाँ पर केला उत्तम रहता है फल के रूप में, क्योंकि और कोई फल ज़्यादातर बड़े बूढ़े खा नहीं पाते हैं, तो केले को ही उत्तम माना गया है। इसके बाद आप जब सारी थाली लग जाए ना, तो उसमें मूली का जीरा ये भी होना चाहिए, क्योंकि मूली का जीरा भी बनाया जाता है। और केला, इमरती, खीर ये सब आप ज़रूर बनाइए। और इसके बाद जो आपने ब्राह्मण के रूप में जिन्हें बुलाया है, न्योता दिया है, उनको आप थाली लगा दीजिए भोग लगाकर, और उनकी हर खाने का आप अच्छे से ध्यान रखिए हर तरीके से। तो घर का मुखिया या आप उनके पास खड़े रहिए, बैठ जाइए नहीं तो, और देखते रहिए कि उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। उन्हें अच्छे से संतुष्ट करिए। जैसे उनके पास जो जो चीज़ खाने की ख़त्म हो जाती है, तो उनको पूछ कर देते रहिए। कोशिश करिए घर का हर एक सदस्य उनको कुछ ना कुछ वस्तु ज़रूर दे खाने की अपने हाथ से। इससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने बच्चों को भी इस काम में आप शामिल करिए और उनके हाथ से कुछ ना कुछ दिलवा दीजिए। इसके बाद जब वो खा चुके हैं, तो आप उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार उन्हें दक्षिणा दीजिए, उनके हाथ से टीका करवाइए, और उसके बाद उनके पैर छूइए और उनको दक्षिणा देकर, उनके पैर छूकर उन्हें विदा कर दीजिए। और उन्हें भी चाहिए कि जो आप दे रहे हैं वो श्रद्धानुसार ले लें। उसके बाद उन्हें विदा करने के बाद आप, यदि आप रोटी खाते हैं, पूड़ी नहीं खाते हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो आप ये मत खाइए, आप पूड़ी को रहने दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लीजिए।
फिर जो कंडी आपने जलाई थी ना, उसको आप बाहर रख दीजिए और बाद में समय मिलने पर विसर्जित कर दीजिए बाहर पेड़ पौधों में या पीपल में डाल दीजिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।